मुर्गी पालन में हमारा अगला टॉपिक आता है मुर्गी की नस्लें या ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री। सबसे पहले हम मुर्गी की नस्लों का वर्गीकरण समझेंगे और वर्गीकरण हम समझेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का अर्थ होता है जन्म, यानी कौन सी मुर्गी किस स्थान पर पैदा हुई है उसी के आधार पर हम वर्गीकरण समझेंगे। मुर्गी की समस्त नस्लों को दो भागों में हमने बांटा है, एक देसी नस्ल और दूसरी विदेशी नस्ल। जो मुर्गी देश में पैदा हुई है उसे कहा जाएगा देसी नस्ल, और जो मुर्गी देश को छोड़कर अन्य देश दूसरे देशों में पैदा हुई है उसे कहा जाएगा विदेशी नस्ल। देसी नस्ल और विदेशी नस्लों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है, वो हम देखेंगे। तो पहला अंतर आता है हैचिंग और ब्रूडिंग। हैचिंग का अर्थ होता है अंडे सेना और ब्रूडिंग का अर्थ होता है चूजा पालना। तो हैचिंग और ब्रूडिंग की बात की जाए तो देसी नस्ल अच्छी मानी जाती है, देसी नस्ल सर्वोत्तम मानी जाती है, किंतु विदेशी नस्ल इन दोनों कार्य के लिए खराब मानी जाती है। तो हमसे कोई पूछे कि देसी नस्ल अच्छी है या विदेशी नस्ल अच्छी है हैचिंग और ब्रूडिंग के लिए, तो हमारा जवाब होना चाहिए देसी नस्ल। दूसरा अंतर आता है पैरों पर पंख। देसी नस्लों के पैरों पर पंख होते हैं, किंतु जब हम विदेशी नस्लों के पैरों पर पंख देखते हैं तो नहीं पाए जाते। इसलिए हम कह सकते हैं कि विदेशी नस्लों के पैरों पर पंख नहीं होते। हमें पहचान करना हो देसी नस्ल और विदेशी नस्लों की तो हम उनके पैरों पर पंख के आधार पर कर सकते हैं। अगर पैरों पर पंख है तो हम कहेंगे वो देसी नस्ल है, अगर पैरों पर पंख नहीं है तो हम कहेंगे वो विदेशी नस्ल है। तीसरा अंतर आता है अंडा व मांस उत्पादन में। अंडा व मांस उत्पादन की बात की जाए तो देसी नस्ल खराब मानी जाती है, क्योंकि इनका अंडा उत्पादन प्रतिवर्ष कम है, 60 से 80 अंडे देती है। एक साल में कितने अंडे देती है? सिर्फ 60 से 80 अंडे। और इसका देसी नस्लों का मांस उत्पादन भी कम होता है। देसी नस्लों से हमें मांस भी कम मात्रा में प्राप्त होता है, किंतु विदेशी नस्ल देखी जाए तो इन दोनों कार्य के लिए अच्छी मानी गई है, इन दोनों कार्यों के लिए सर्वोत्तम मानी गई है, क्योंकि इनका अंडा उत्पादन देखा जाए तो औसतन एवरेज 210 अंडे देती है हर साल, यानी प्रतिवर्ष कितने अंडे देती है? 210, और ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती है मैक्सिमम 310। औसतन कितने देती है? 210, और ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती है 310। इसलिए हम कह सकते हैं कि विदेशी नस्ल अंडा व मांस उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। अगला अंतर आता है शारीरिक वृद्धि। देसी नस्लों की शारीरिक वृद्धि धीरे धीरे होती है, धीमी होती है, इसलिए यह अंडा उत्पादन देरी से प्रारंभ करती है। पहला अंडा ये देती है 24 से 26 सप्ताह की उम्र पर। विदेशी नस्लों की बात की जाए तो विदेशी नस्लों की शारीरिक वृद्धि जल्दी होती है, तीव्र होती है, इसलिए इनका अंडा उत्पादन जल्दी प्रारंभ हो जाता है। 22 से 24 सप्ताह पर ही पहला अंडा दे देती है। तो ये हमने पढ़े कुछ महत्वपूर्ण अंतर। अब हम पढ़ेंगे देसी नस्लों के बारे में। तो देसी नस्ल यानी भारतीय नस्ल, और भारत में मुर्गी की कुल 18 नस्लें हैं। कितनी नस्लें? 18 नस्लें। उनमें से शुद्ध नस्लों की बात की जाए, प्योर ब्रीड्स की बात की जाए तो ओनली सिर्फ 4 नस्लें आती हैं। बहुत सी नस्लें देसी नस्लें। इसके लिए यहाँ पर एक ट्रिक है याद करने के लिए। असली कड़कने वाला काला तेल तो पंजाब के घर में बसता है। असली कड़कने वाला काला तेल तो पंजाब के घर में बसता है। असली से असील, कड़क से कड़कनाथ, ने से नेकेट नेट, काला से कालास्ती, तेल से टेलीचरी, पंजाब से पंजाब ब्राउन, घर से घाघस, म से मलाई और बस्ता से बुसेरा। हमने जैसे देखा कि 4 शुद्ध नस्लें हैं, वो 4 शुद्ध नस्लें कौन कौन सी है अब उनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो पहली नस्ल आती है असील, दूसरी कड़कनाथ, तीसरी बुसेरा और चौथी मलय। असील जो नस्ल है वो उत्तर प्रदेश की नस्ल है, और उत्तर प्रदेश में भी ये लखनऊ की नस्ल है, इसलिए इसे लखनऊ का मुर्गा कहा जाता है। लखनऊ का मुर्गा के नाम से असील नस्ल जानी जाती है। और असील का अर्थ ही होता है असली, और असली हम उसे मानेंगे जो लड़ाई करे।
इसलिए इसे लड़ाकू मुर्गी कहा जाता है या गेम बर्ड कहा जाता है, क्योंकि ये लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है विश्व भर में। एक और नाम है इसका नवाबों का मुर्गा। नवाबों का मुर्गा के नाम से भी ये नस्ल जानी जाती है। तो हमने असील के 4 नाम देखे, लखनऊ का मुर्गा कह दो, लड़ाकू मुर्गा कह दो, गेम बर्ड कह दो, नवाबों का मुर्गा कह दो। असील की 7 किस्में और उनमें से भी पीला और सुनहरा रंग की किस्म विश्व भर में प्रसिद्ध है। कौन सी? पीला और सुनहरा, येलो और गोल्डन कलर की। असील की जो कलंगी होती है वो मटर के दाने की समान होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मटर कलंगी होती है, पीकॉम्ब होती है। दूसरी नस्ल आती कड़कनाथ, और कड़कनाथ का उत्पत्ति स्थान देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार और अलीराजपुर जिलों में इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। और सिर्फ विश्व में सिर्फ यह झाबुआ, धार और अलीराजपुर ज़िले में ही पाई जाती है। इसकी एक खासियत है कि इसका जो मांस होता है वो काले रंग का होता है, काला मांस इससे प्राप्त होता है। और इसका कारण होता है एक वर्णक जिसका नाम है मेटामायोग्लोबिन। मेटामायोग्लोबिन के कारण ही कड़कनाथ का मांस काला होता है। मांस काला होता है इसलिए इसे काला मासी के नाम से भी जाना जाता है। मांस तो देती ही है, साथ ही अंडा उत्पादन भी इसका अच्छा खासा है। 80 अंडे प्रति वर्ष देती है, यानी एक साल में इससे कितने अंडे प्राप्त होते हैं? 80। सर्वाधिक हल्की नस्ल है, विश्व में सबसे हल्की नस्ल है कड़कनाथ। नर का वजन देखा जाए तो 1.5 किलो और मादा का 1 किलो 1 केजी। हमें पता है कि मुर्गियों को 2 तरीके से पाल सकते हैं, एक खुले में यानी वाड़े में पाल सकते हैं जिसे कहा जाता है मुक्त प्रणाली, और एक पिंजरे में जिसे कहा जाता है सघन प्रणाली। अगर खुले में पालते हैं हम कड़कनाथ को तो किसी प्रकार की कोई बीमारी लगने वाली नहीं है, किंतु हम पिंजरे में कड़कनाथ को रखते हैं, पिंजरे में पालते हैं तो इसमें एक भयानक रोग लगता है जिसका नाम है मेरेक्स। यह मुर्गी का एक भयानक रोग है। अगली नस्ल आती है बुसेरा या बसेरा के नाम से भी इसे जाना जाता है। पश्चिम भारत की यह नस्ल है, और पश्चिम भारत का अर्थ है गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र। इसमें बीमारी और परजीवी अधिक लगते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि बीमारी और परजीवी संवेदनशील नस्ल है। अगली नस्ल है मलय या चिटकोक। मलय या चिटकोक एक ही नाम है। ये देसी नस्लों में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है। देसी नस्ल की बात करें तो सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है। ये सबसे लंबी नस्ल है, 75 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। हमने पढ़ा है कि देसी नस्ल हैचिंग और ब्रूडिंग के लिए अच्छी मानी जाती है। ब्रूडिंग के लिए देसी नस्ल सर्वोत्तम है, किंतु मलय जो नस्ल है वो ब्रूडिंग में खराब मानी जाती है, चूजों की देखभाल में खराब मानी जाती है।